ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की वीडियो वायरल हो चुकी है। सैयद आसिम मुनीर ने इसराइल को बाकायदा अमेरिका के जरिए के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफद के आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होने का मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद अल हाजा ने छठी मरतबा इसराइल के योम तसीस के तकरीब में शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं और न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाज़रीन, आज की जनाब बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं और बड़ी ख़ास किस्म की खबरें हैं। तो आज की खबरें शुरू करने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकॉन बेल के ऊपर क्लिक कर दें। और दूसरा, हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारा फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक का लिंक है, वहाँ भी हमें फॉलो करें। तो जनाब चलते हैं। आज कल एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल वीडियो जिसमें मुआवजा किया जा रहा है कि जनाब भारत और पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें वो एक नहर के अंदर छलांग लगा रहे हैं और वो जनाब स्विमिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दफ़ा जो हैं उनका क्या सूरत हाल है कि वो कैसे डर और खौफ में मुब्तला हैं और वो किस जगह पे हैं, ये भी हम आपको प्रोग्राम में बाद में बताएंगे। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसराइल को बाकायदा अमेरिका के ज़रिए एक क्लियर वार्निंग भेज दी है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, और उन्होंने कहा है कि वो शाम लुबनान में बाज रहे। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की अब कोशिश की तो याद रखें कि सऊदी अरब से इसराइल का फासला जो है वो बस कुछ 100 किलोमीटर है और पाकिस्तान अपना दफाई निज़ाम सऊदी अरब में एक्टिव कर चुका है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बताऊँ कि कल शामी एयर बेसिस के ऊपर इसराइली त्यारे जो हैं वो बमबारी के लिए उड़े, तो जनाब पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसराइली त्यारों को लॉक कर दिया और जिसकी वजह से उनके त्यारे जो हैं वो वापस इसराइल में भाग गए। तो जनाब ये बड़ी एक पाकिस्तान एयर फोर्स जो है, इन्होंने बड़ी एयर बेस जो पाकिस्तान का सऊदीया के अंदर है वहाँ से बड़ी एक वाज़िया वार्निंग दे दी है और इसराइली वहाँ से भाग गए और पाकिस्तानियों ने वहाँ पे नारा लगाया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि ज़राए के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफद के आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होने के अमकानात जो है उनको ज़ाहिर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की खबर यह है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसालहती टीम के साथ अहम राब्तों और बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनकाद का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ज़राए का कहना है कि अमेरिकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है ताकि मुमकिन मुज़ाकराती अमल की तेज़ी मुकम्मल की जा सके। तो नाज़रीन, मज़ीद उनका ये कहना है कि इससे कबल तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ते किए हैं और तर्जमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और अमेरिका ईरान राब्तों से मुतल्लक सफारती कोशिशें जो हो रही हैं उनके साथ तबादला ख्याल किया गया है। तो इसहाक़ डार साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ्त होना ज़रूरी है। तो ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी के अमूर को ज़ेर बहस लाया गया। तो दूसरी तरफ ज़राए का ये भी कहना है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के सिलसिले में अमरीकी वफ़द जो है वो आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा है। इतलात के मुताबिक ये वफ़द पाकिस्तान में होने वाले मुमकिना मुज़ाकराती अमल में शिरकत करेगा। दूसरी जानब हुकूमती ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपने मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। तो जनाब, ये जुमे के दिन मुज़ाकरात की जो बातें की जा रही थी कि जुमे को होंगे, लेकिन ख़बरें अब ये आ रही हैं कि जनाब जुमे के दिन जो है ये मुज़ाकराती टीमें जो हैं पहुँच रही हैं। तो हो सकता है सोमवार को, इतवार को या हफ्ते को किसी दिन भी जो है इनके मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो ज़राए ने यह कहा है कि पाकिस्तानी मसालहती टीम जो है उसमें होने वाली बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का जल्द इनकाद जो है वो तवक्के किया जा रहा है। तो अरब रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि मुज़ाकरात किसी सिमत जो है वो उनकी अहम पेशरफ जो है वो मिली है और इसका ब्रेक थ्रू होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद अल हाजा ने छठी मरतबा इसराइल के योम तसीस के तकरीब में शिरकत की है। यही इनकी मुसलमानी का नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि ये हाल है कि यूएई जो है वो इसराइली योम तसीस में शिरकत करता है। तो वो इसराइल जिसके हाथ जो है वो फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, इन्हीं के साथ ये अरब ममालिक
جو ہے یہ تعاون کرتے ہیں، میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ عرب ممالک اتنا ڈر اور خوف کی بنیاد پہ کیوں اس زندگی میں جی رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایمان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایمانی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ تو جناب یہ یو اے ای کا جو سہولت کار بننا ہے، اس سے جو ہے وہ کافی سارے مسلمان ملک جو ہیں ان کو اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اچھا، ابھی کچھ دن قبل اسرائیل نے جو ہے وہ ترکی کو دھمکی لگائی تھی، تو ترکی کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ترکیہ کو ایک نیا ایران قرار دیا گیا تھا، کہ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا اسرائیل کا کہ اگر ہم ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو ہم ترکیہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس کے جواب میں جو ہے وہ ترکی نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ ترکی نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران نہیں ہیں، اور بعض دعووں میں یہ بھی شامل ہے کہ ترکیہ کسی بڑے جغرافیائی یا سیاسی منصوبے کے تحت اسرائیل سے متعلق سخت موقف اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم یہ تمام بیانات اور جملے مختلف سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بات حقیقت ہے کہ طیب اردوان جو ہیں وہ ایک بہادر لیڈر ہیں، اور انہوں نے یہ ترکی کو اس سے قبل بھی بیان دے چکا ہے کہ اگر انہوں نے ترکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم اسرائیل کے اوپر بہت بڑا حملہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کسی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، بہتر ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا گزشتہ روز ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران ہمارے ساتھ ڈیل کر لے، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو امریکی وزیر جنگ کا بھی آج یہی بیان آیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لے۔ ناظرین، اصل میں امریکہ جو ہے وہ بڑی ایک عجیب و غریب کشمکش میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ یہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، اور امریکہ کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر وہ ایران سے یوں ہی نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے کچھ حاصل کیے بغیر، تو جناب جو اس کی سپر پاور ہونا ہے اس کا پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نے بڑی جنگ سٹارٹ کی تو ایران کے پیچھے پاکستان، چائنا اور رشیا کھڑے ہیں، تو وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جنگ کروں تو اس کو ڈر اور خوف ہے کہ میں مار کھا کے یہاں سے نہ نکلوں، کیونکہ امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ اتنی لمبی جنگ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ لے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا۔ امریکہ کی اکانومی کو نقصان پہنچا، امریکہ کے اسلحے کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد امریکہ کا جو سٹیٹس ہے اس میں دراڑ آ چکی ہے تقریباً 40%، اور دنیا یہ کہنا شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ امریکہ کون سی بڑی سپر پاور ہے کہ جس کو ایران نے نتھ ڈال کے رکھ دیا ہے۔ ایران ایک وہ ملک جو ساری زندگی اپنی پابندیاں سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، اس کے باوجود بھی ایران نے جو ہے وہ امریکہ کو نتھ ڈال دیا ہے۔ تو جناب اس وجہ سے بھی امریکہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے۔ تو اب اسی خوف کا شکار ہوتے ہوئے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں، جبکہ اس نے برطانیہ سے اس جنگ کے لیے مدد مانگی تو برطانیہ نے انکار کیا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ برطانیہ پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کی ان کو دھمکی لگا رہے ہیں۔ تو برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر برطانیہ نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر عائد ڈیجیٹل ٹیکس ختم نہ کیا تو اس کے خلاف سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ تو جناب ان کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت کا یہ ٹیکس غیر منصفانہ ہے، اور اگر وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمز نے اسے واپس نہ لیا تو امریکہ جوابی ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔ تو جو کہ اس سے پہلے قبل امریکہ چائنا کے ساتھ ٹیرف کی جنگ کر رہا تھا، تو آج امریکہ جو ہے وہ اپنے ہی ہم خیال ملک برطانیہ کے اوپر ٹیرف کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ تو ایک اور سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ روس کو جو ہے وہ G20 ممالک کے اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے کہ نہیں، تاہم ان کے مطابق اگر روسی صدر اس اجلاس میں شریک ہوں تو یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، تاہم اس کی شرکت یقینی نہیں ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پاکستان کی خبر کی جانب۔ جناب وزیر اعلیٰ جو سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہیں بھی باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے یونیورسٹی روڈ کا پوچھتے ہیں، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ٹارگٹ بتائے ہوئے تھے عوام کو کہ ہم اتنی دیر میں بنا لیں گے، نہیں بنا سکے۔ تو جناب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب حکومت کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی تو وہ ٹائم پہ مکمل کر لیتے ہیں، وفاق میں نیت ہوتی ہے ٹائم و ٹائم مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تو ابھی تک جو ہے وہ پلازا سانحہ جو ہے وہ اس کی ابھی تک تحقیق نہیں کر سکے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی روڈ کو جلد مکمل کر لیں۔ باقی جو گل پلازا کے سانحہ تھے ان کے متعلق انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ جاں بحق ہونے والے وہاں پہ 72 افراد کے لواحقین جو ہیں ان کو ہم نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، اور 4 سے 5 جاں بحق افراد جو لاحقین ہیں اب تک وہ نہیں مل سکے کہ ان کے گھر والے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بڑی اچھی بات کی مراد علی شاہ نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چاہے جان 1 ہو یا 5 ہو یا 72 ہو۔ اچھا، خیبر پختونخوا سے خبر ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار جو ہے وہ شیمیل جو ہے وہ جی وارڈن جو ہے وہ بھرتی کیے گئے ہیں۔
सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार 2 शीमेल जो हैं उनको जेल वार्डन भर्ती किया गया है और दोनों आइंदा हफ्ते से सेंट्रल जेल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने यह भी बताया कि सोबिया खान और ज़ुहैब को बतौर जेल वार्डन तैनात किया गया है। तो जनाब अगर इन्होंने शीमेल को जो है वो नौकरियाँ देना शुरू की हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और इस पर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको इसे कबल ख्वाजा आसफ साहब की एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो जनाब उसके बाद जो भारत के वज़ीर दफ़ा हैं वो असल में 3 रोज़ा दौरे के ऊपर जर्मनी में पहुंचे। तो भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह जो हैं सबमरीन में जो है वो दाखिल होते हुए जो है जनाब उनका दिल को घबराहट हुई। तो नाज़रीन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे कि ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जो हैं वो एक नहर में जो है वो जिंदा दिली के साथ छलांग लगाते हैं। तो दूसरी तरफ जनाब भारत के वज़ीर दफ़ा जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर जर्मनी में पहुंचे। तो भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह जो है वो सबमरीन में दाखिल होते हुए गिर गए। तो जनाब कैमरे की आंख ने इनके इन लम्हात को जो है वो महफूज कर लिया और इसकी वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया की जीनत बन गई। तो जनाब इनकी सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुई तो उसके साथ लोगों ने उसका मुआवजना जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा के साथ करना शुरू कर दिया। तो जनाब भारत के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने पहले फ्रांस के रफ़ाइल की आरती उतारी तो फिर वो रफ़ाइल पाकिस्तान के कदमों में आके गिरे थे। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान ने उनके रफ़ाइल का क्या हाल किया था। तो अब ये जर्मनी की सबमरीन जो है इसमें उतरे हैं तो वो खुद लोगों के कदमों में जाकर गिर पड़े हैं। तो जनाब ये एक बड़ा दिलचस्प अमर है कि जब से ये वज़ीर दफ़ा बने हैं तो कभी इनके मेराज 2000 और कभी मग 21 तो कभी तेजस और कभी इनके 40 से ज़ायद भारतीय त्यारे जो हैं जनाब वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। तो इनकी लगता है किस्मत जो है वो उसका सितारा जो है वो उल्टा गर्दिश कर रहा है। मज़ीद ये है कि अगली खबर यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल जो है उसकी कीमतों में इजाफा देखा गया है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में जो है वो 1.7% इजाफे के साथ $97 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। तो जबकि बरतानवी जो खाम तेल है उसकी 2% इजाफे के साथ $160 फ़ी बैरल जो है उसकी कीमत पहुंच चुकी है। दूसरी जानब खित्ते में सफारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तो जनाब दूसरी जानब खित्ते में सफारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की पाकिस्तान आमद और आला सतही राब्तों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का अमकान जो है वो देखा जा रहा है। तो जनाब हुकूमती ज़राए का कहना यह है कि पाकिस्तान इस अमल में मसालहती किरदार अदा कर रहा है जबकि अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। तो जनाब अभी ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप का एक ये भी बयान है कि उन्होंने कहा है कि इनके पास बहुत वक्त मौजूद है लेकिन ईरान के पास वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अपने बयान में अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी बहरी सलाहियतें कमज़ोर हो चुकी हैं और इनकी फ़ज़ाई क़ुव्वत भी मुतासर हुई है। इनके मुताबिक किसी भी मुआहदे का इन्हसार इस बात पर है कि अमेरिका इसके इत्तेहादियों और आलमी बरादरियों के लिए कितना मुफीद है। ट्रंप ने कहा कि बाज़ लोग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समझ रहे हैं कि वो ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए परेशान हैं, ताहम वो खुद को दबाव में महसूस नहीं करते। तो उन्होंने दावा किया कि अमरीकी बहरिया को हदायत की गई है कि किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाई का जवाब दिया जाए जो अबनाए हरमज़ में खतरा पैदा कर सकती है। तो ईरान की जो हज़ारों छोटी कश्ती हैं उन पर हमला करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में जौहरी हथियार जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जनाब व्हाइट हाउस में एक तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। उनका कहना था कि रवायती जंग में सलाहियतों के जरिए भी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं और जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए। तो जनाब आज की दुनिया में जहाँ पे 9 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जिनके पास जौहरी हथियार हैं और पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एक जौहरी सलाहियत जो है वो मौजूद है। तो कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क अगर जौहरी हथियार का इस्तेमाल करने का सोचेगा भी तो ये बात वाज़िह तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान उसके आड़े में ज़रूर आएगा और पाकिस्तान के उस आड़े में आने की वजह से ही वो मुल्क जो है वो जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हालिया ईरान और इसराइल की जंग के दौरान अगर इसराइल की तरफ से ये बात निकली थी कि इसराइल जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो जनाब हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने फौरी तौर पर बयान दाग दिया था कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर एटमी हमला किया तो हम इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देंगे और जिसकी वजह से देखें इसराइल डर और खौफ के बारे में पीछे जो है वो चला गया। नाज़रीन अगली खबर यह है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए मक़दस शहर के यरूशलेम की तरीही और कानूनी हैसियत बरकरार रखने पर जोर दिया है और उन्होंने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारियों की दरानंदाजी और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। तो बयान में इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादी
اور ان کے منصوبے جو ہیں ان کی منظوری کے بعد سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے مبینہ غیر قانونی اقدامات کو جو ہے وہ روکا جائے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں کہ یہودی جو کہ ان کے عوام ہیں وہ فلسطینی عوام کے گھروں کے اوپر حملہ کر کے ان کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں اور خود ادھر قابض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، نہ کہ ان کے پاس کسی قسم کا ڈاکومنٹ، نہ کسی قسم کی اتھارٹی، نہ ان کے پاس کوئی قانونی جواز، تو وہ ایسے ہی میں کون، تو میرا مہمان، تو وہ تو ایسے ہی آ کے جناب وہ آ کے حملہ کر کے تو ان کی آبادیوں کو جو ہے وہ یا تو گرا رہے ہیں تو یا ان کو وہاں پہ مار کے تو نکال رہے ہیں۔ تو مشترکہ اعلامیہ میں فلسطینی عوام کے حق ارادیت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کو بھی دہرایا گیا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تمام مسلم ملک اور تمام مسلم ممالک کی جو عوام ہے یہ ایک یک زبان ہو کر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، بلکہ آواز کے بعد عملی قدم نہیں اٹھائے گی، تو تب تک مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میرے اس پروگرام کی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔